तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 16 और पाठ संख्या 16 का नाम है अनुच्छेद लेखन। इसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो कहेंगे पैराग्राफ राइटिंग। किसी दिए गए विषय पर क्रमबद्ध रूप से अपने विचार लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन द्वारा विद्यार्थी की कल्पना शक्ति यानी कि सोचने की शक्ति, रचनात्मकता, शब्द भंडार तथा मौलिकता का विकास होता है। तो बच्चों यहाँ कुछ हमें अनुच्छेद दिए गए हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले है बसंत ऋतु। संसार में भारत ही ऐसा देश है जहाँ सारी ऋतुएं आती हैं, गर्मी, वर्षा, सर्दी तथा वसंत। वसंत ऋतु का आगमन भीषण सर्दी के बाद होता है। वसंत ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे सुहानी ऋतु है। इस ऋतु में ना तो अधिक सर्दी होती है और ना गर्मी। यह ऋतु फरवरी मार्च में होती है। इस ऋतु में प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में होती है। चारों ओर बागों में फूल खिले होते हैं, फूलों पर भंवरे गुंजार करते दिखाई देते हैं, तितलियां मंडराती हैं, आमों में बौर आने लगते हैं और कोयल की कूक सुनाई देती है। इस ऋतु में शीतल तथा मंद मंद पवन बहुत सुखदाई लगती है। वसंत पंचमी तथा होली का त्योहार भी इसी ऋतु में आता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के मन प्रसन्नता से खिल उठते हैं। शायद इसीलिए इसे ऋतुराज कहते हैं। अगला अनुच्छेद है बच्चों, जब मैं पहली बार मंच पर गया। उस दिन हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम था, फैंसी ड्रेस शो। सब बच्चे इसमें भाग ले रहे थे। कोई गांधी जी बना था तो कोई डाकिया, कोई सब्जी वाला तो कोई डॉक्टर बनकर आया, तो कोई सैनिक की वर्दी में था। मेरी माँ ने मुझे टमाटर बनाया, मेरे लिए लाल कपड़े खरीदे, चाट पर एक बड़ा सा टमाटर बनाकर मेरे पेट पर बांध दिया, सिर पर हरी टोपी पहनाई। मुझे मंच पर जाकर टमाटर की कविता सुनानी थी। जैसे ही मैं मंच पर चढ़ा, मेरा पैर किसी चीज़ से अटक गया और मैं लुढ़क गया। सभी हंसने लगे पर मैं रोने लगा। मेरी अध्यापिका बोली, देखो देखो टमाटर लुढ़क रहा है। लोग तालियां बजाने लगे। शो की समाप्ति पर पुरस्कारों की घोषणा हुई और मुझे दूसरा पुरस्कार मिला। मैं बहुत खुश था। मंच पर जाने का यह पहला अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकता। बच्चों, अब है पुस्तकालय का अनुच्छेद। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। विद्यार्थी का पुस्तकों से गहरा संबंध होता है। जीवन में प्रगति करने के लिए पुस्तकालय बहुत उपयोगी होते हैं। इसी कारण हर विद्यालय में एक पुस्तकालय अवश्य होता है। हमारे विद्यालय में पुस्तकें अलग अलग विषयों के अनुसार अलग अलग अलमारियों में रखी हुई हैं। किसी भी विषय के बारे में कुछ जानना हो तो हम पुस्तकालय में जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे लिए हर विषय की पुस्तक खरीदना संभव नहीं होता, पर हम पुस्तकालय में जाकर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। पुस्तकालय में हम पुस्तकों के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र भी पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों का यह कर्तव्य है कि वह पुस्तकालय में शांति बनाए रखें तथा पुस्तकें पढ़ने के उपरांत उन्हें यथास्थान पर रख दें तथा पुस्तकें गंदी ना करें। पुस्तकालय के नियमों का पालन करें। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार हम अनुच्छेद लेखन करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। आज का युग विज्ञान का युग है। वर्तमान समय में विज्ञान ने हमें कंप्यूटर के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जो काम मनुष्य पहले हाथ से करता था, आज वही काम कंप्यूटर द्वारा किए जा रहे हैं। कंप्यूटर का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इंटरनेट द्वारा गूगल, मोजिला आदि वेबसाइट पर दुनिया भर की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा विश्व में किसी भी जगह बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए केवल ईमेल अकाउंट और पासवर्ड का होना आवश्यक होता है।
कंप्यूटर मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इस पर अनेक प्रकार के खेल भी खेले जा सकते हैं। कंप्यूटर सचमुच एक जादुई पिटारा है। चलिए बच्चों, करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। दिए गए शीर्षक जब मैंने पहली बार चाय बनाई पर एक अनुच्छेद लिखे, तो बच्चों आपको इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। और आप कैसे लिखेंगे उसे? सबसे पहले आप लिखेंगे, उस दिन मेरे मन में चाय बनाने की इच्छा क्यों हुई। फिर मेरी बात सुनकर माँ ने क्या कहा, मुझे चाय बनाना सिखाते समय माँ ने क्या क्या सावधानियाँ रखने को कहा। उसके बाद चाय बनाते समय माँ ने सबसे पहले क्या कहा, माँ ने उबलते पानी में सबसे पहले क्या डालने को कहा, मेरे हाथ की बनी चाय किस किस ने पी और क्या कहा। और बच्चों, निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों, आपने जब मैंने पहली बार चाय बनाई पर अनुच्छेद इन संकेतों के माध्यम से लिखना है, परंतु इन सभी विषयों पर आप जो भी लिखना चाहते हैं वे एक अनुच्छेद के रूप में आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। और आपके विषय हैं बरसात का एक दिन, समय का महत्व, यदि मैं सैनिक होता और अनुशासन का महत्व। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।